हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन सिंपल इंटरेस्ट पे होने जा रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है इस प्रकार है, हाउ लॉन्ग विल अ सम ऑफ मनी टेक टू डबल इफ़ इट इज इन्वेस्टेड एट 9.09% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी पूछ रहा है दोस्तों कि हमारा जो मनी है 9.09% पर एनम से कितने साल में दुगना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 9.09% कितना होता है हमारा 1/11 होता है। यानी जो हमारा डिनोमिनेटर में है ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल 11 है और क्या बोल रहा है, दुगना होगा। यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 22। 11 का दुगना कितना होता है 22 होता है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है हमारा 11 हो रहा है। यही पूछ रहा है दोस्तों कि कितने साल में हमारा जो अमाउंट प्रिंसिपल है वो दुगना हो जाएगा। तो हम लोग ये जो 1 है ये क्या शो कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट शो कर रहा है फॉर 1 ईयर। यानी 1 ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट है, 1 है। और यहाँ कितना सिंपल इंटरेस्ट हमें चाहिए 11। यानी 11 साल में हमारा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 9.09% कितना होता है हमारा 1/11 होता है। यानी प्रिंसिपल हमारा 11 है और 1 है जो एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल के लिए। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिंसिपल 11 है तो कितने साल में दुगना होगा। यानी अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं तो हमारा 11 हो गया। यानी 11 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो 1 साल में हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 है। तो 11 सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में होगा, तो 11 साल में होगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर अमाउंट टू ₹1200। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर अमाउंट टू ₹1290। व्हाट वाज द प्रिंसिपल। यानी 2 साल का हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 1200 रुपये है। और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1290 है। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो प्रिंसिपल सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डायग्राम माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया और ये हमारा एक और नीचे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग जानते हैं कि 2 साल का क्या सिंपल इंटरेस्ट 1 होता है और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 2 साल का 1200। यानी 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों 600 और 600। यानी पहला साल 600 होगा तो दूसरा साल भी 600 होगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 साल का। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 साल का हमारा कितना हो गया, सेम हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1290 दिया हुआ है। तो 600 और 600 तो हो गया और जो 90 एक्स्ट्रा है वो नीचे चल जाएगा। यानी 1290 हो गया हमारा। अब दोस्तों हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें हैं, कितना रेट है हमारा। तो रेट कैसे निकालेंगे, 90 है तो 600 का 8% ये 90 होता है। यानी रेट निकालते हैं हम लोग 90/600 गुने में 100 कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया और 6 से 90 15 हो गया। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 15 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 15% आ गया। अब दोस्तों हम लोग प्रिंसिपल से 15% के रेट लेंगे तो 600 रुपये आएगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं 600 का 15% नहीं, उल्टा हम लोग वैल्यू उल्टा कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी 100/15 गुना कर देंगे तो 15 चौके 60 यानी कितना हो जाएगा 4000। यानी कौन सा ऑप्शन है, डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है दोस्तों, इफ़ द टाइम इंक्रीज बाई 7 ईयर then simple interest increased by ₹8400 on a sum of ₹6000. What is the rate of interest per annum। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कितना परसेंटेज भी निकालना है। ठीक है, तो दिया हुआ कि 7 साल में हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाता है 8400 हो जाता है। और प्रिंसिपल कितना है, सम कितना है 6000 है। तो दोस्तों 7 साल में सिंपल इंटरेस्ट 8400 हो जाता है। तो 1 साल में कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट वो निकाल लेते हैं। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा
8400/7, यानी एक साल में कितना रुपये हम लोग इंटरेस्ट पा रहे हैं, तो 1200 रुपये पा रहे हैं। अब दोस्तों हमारे लिए आसान हो गया रेट निकालना। क्यों? क्योंकि एक साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1200 है, तो 1200 बटा में क्या करेंगे, प्रिंसिपल करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 6000 है, अगुना में 100, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0 और 6 दूनी 12, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, अ सर्टेन सम बिकम 7 टाइम्स इन 8 ईयर। एक कोई सम है, यानी कुछ रुपया है जो 7 गुना हो जाता है 8 साल में एट सिंपल इंटरेस्ट, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 19 टाइम्स। तो कितने साल में ये 19 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है, n1 - 1 बटा n2 - 1 इजकल टू t1 बटा t2। ठीक है, तो आइए n1 क्या होगा, गुना वाला, यानी 7 टाइम्स है, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6 बटा में कितना है 8 साल में, तो बराबर क्या लिखेंगे 8। देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम 19 टाइम्स, यानी n2 कितना है 19 है, तो 19 - 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में t2, यानी t2 पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, 18 और t2 इधर हो जाएगा, यानी t2 का वैल्यू कितना आ गया 24 साल, यानी 24 ईयर हमारा दोस्तों आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, तो अ सर्टेन सम बिकम्स 5 टाइम्स इन 3 ईयर। एक कोई रुपया है जो 5 गुना हो जाता है 3 साल में एट सिंपल इंटरेस्ट, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 15 टाइम्स। तो कितने देर में ये 15 गुना हो जाएगा, ये निकालना है। तो 5 गुना हो जाता है 3 साल में, 5 गुना हो जाता है कितना साल में, 3 साल में, तो 15 गुना, यानी 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आंसर आ गया हमारा, 9 साल में हमारा कितना गुना हो जाएगा, 15 गुना आंसर हो गया, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 9 साल, यानी 9। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, अ सम ऑफ 450 अमाउंट्स रुपीज़ 495 एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर। यानी एक रुपया है जो 450 रुपया है, तो 495 रुपये में तब्दील हो जाता है कितना साल में, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट में। इन वाट टाइम विल द सम ऑफ 820 अमाउंट्स टू 943 एट द सेम रेट। यानी उसी रेट से कितने समय में हमारा जो रुपया है 820 रुपया वो 943 रुपये में तब्दील हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रेट निकालना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 450 रुपया है, तो 495 रुपये में बढ़ जाता है कितने साल में, 2 साल में। यानी एक साल में 2 साल में कितना बढ़ रहा है, तो 45 साल में 45 रुपया बढ़ रहा है 2 साल में। ठीक है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा, तो बटा 2 कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा हमारा 22.5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 22 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए 2 साल में कितना बढ़ रहा है, 2 साल में 45 रुपये बढ़ रहा है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा 45 बटा 2 बढ़ेगा। यही हम लिख दिए कि एक साल में 22.5 बढ़ेगा। अब हमें सबसे पहला काम क्या है, रेट निकालना। तो एक साल में कितना बढ़ रहा है 22.5 बढ़ रहा है, बटा में अमाउंट कितना है हमारा, प्रिंसिपल कितना है 450, तो बटा में क्या कीजिए 450 कीजिए, पॉइंट यहाँ पे है, जीरो हटा यहाँ हटा दिए, गुना 100 रेट है तो गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया और 45 से 5 बार में कटा, यानी रेट कितना आ गया हमारा 5% रेट आ गया। अब दोस्तों जो क्वेश्चन में बोला है रेट तो हमारा आ गया 5%। अब जो बोला है उस हिसाब से अब हम लोग क्या बोल रहा है, इन वाट टाइम, टाइम निकालना है, विल द सम ऑफ 820 अमाउंट्स टू 943 एट द सेम रेट। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग टाइम निकालेंगे। टाइम कितना होता है हमारा 100 इंटू SI बटा में P गुणन R। ठीक है, ये हमारा टाइम का फॉर्मूला हो गया। तो 100 सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, तो 820 से 943 होता है, यानी कितना हो जाएगा हमारा 123 हो जाएगा, बटा में प्रिंसिपल कितना है हमारा, तो प्रिंसिपल हमारा है 820, तो 820 और रेट कितना है हमारा 5 है, तो 5 रहने देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आराम से काट लेंगे। ठीक है, तो 820 और 123 है, तो 5 से कटेगा, 5 से काटिए
5 और 100 तो 20 हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से कितना हो गया 41 बार में, 41 बार में, और ये 123 है तो 3 बार में कटेगा, यानी ये टोटल 3 बार में कट गया। यानी टाइम कितना हो गया दोस्तों, टाइम कितना हो गया, टाइम बराबर 3 ईयर। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो एक बार और देख लीजिए कैसे हम लोग किए। सबसे पहले रेट निकाल लिए, ठीक है, उसके बाद फिर टाइम के फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर दिए तो हमें कितना आ गया, 3 ईयर हमारा टाइम आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, ए सर्टेन सम बिकम्स ₹840 इन 3 ईयर। यानी कोई रुपया है जो 3 साल में कितना बन जाता है, 840 बन जाता है, एंड ₹1200 इन 7 ईयर, और 7 सालों में 1200 रुपया बन जाता है एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। और तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 1200 में से 840 को घटा दीजिए। तो आइए घटाते हैं, 1200 और 840 कितना हो जाएगा हमारा, 06 360 रुपया हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, 7 साल है और 3 साल है, इसको भी घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा 4 साल। और जो ये घटा है ये हमारा क्या आ गया, ऐसा ही आ गया सिंपल इंटरेस्ट। यानी 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, 360 रुपया है। तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, 360/4, यानी 90 रुपया हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का 90 रुपया। तो यही बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। तो हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है ये हमें निकालना है दोस्तों। तो काफ़ी आसान है, देखिए 840 रुपया होता है कितना साल में, 3 साल में। यानी अगर हम लोग जो एसआई है सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। देखिए ये हमारा प्रिंसिपल हुआ, ठीक है, ये हमारा 3 साल का में कितना हो गया हमारा, 840 हो गया रुपया हो गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट घटा दें 3 साल पहले का तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 3 साल में कितना प्रिंसिपल हो जाएगा, 1 साल में 90 रुपया, तो 3 साल में 270 रुपया। तो 840 में से 270 घटा देते हैं, 0 7, और ये कितना हो गया 7, यानी 570 रुपया हो गया आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इजी है, ठीक है, इसको करें कैसे आइए देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफर बाई ₹42 द सम इज। यानी बोल रहा है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल के लिए और 4 साल के लिए भी, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस कितना रुपया आ रहा है, 42 रुपया। यानी 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 42 रुपया है। और एक और बात, जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है, 100% होता है। तो प्रिंसिपल कितना होता है हमारा, 100% हमेशा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एसआई परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3 साल में तो 5% 1 साल में, 3 साल में कितना हो जाएगा 15%, ठीक है। और 4 साल में कितना हो जाएगा 5% इन 4 20%। तो 20% कितना हो जाएगा 4 साल में हो जाएगा। दोनों को भी डिफरेंस कितना है, 15% और 20%, यानी 5%। 5% का डिफरेंस है दोनों में, लेकिन रुपये में कितना डिफरेंस है, 42। तो 5% का वैल्यू 42 रुपया है, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो 42/5 गुना में 100। तो 5 से 5 दूनी 20, 20 हो गया। तो आइए कितना आ गया आंसर, 2 2 4, 840 रुपया दोस्तों हमारा आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। करना था कुछ नहीं आपको, सिर्फ एसआई परसेंटेज 3 साल का और 4 साल का निकालना था, उसमें को माइनस करना था, और जो रुपया है उसे कंपेयर करना था। तो 5% का वैल्यू कितना है, 42 है। हम लोग जानते हैं कि सम यानी प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 840 रुपये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, अ सम ₹10,000 इज लेंट पार्सली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10% पर एनम। यानी 10,000 रुपये का क्या लिया गया, रुपये का लोन लिया गया है 8% पे और 10% पे। इफ़ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%, द टू पार्ट्स आर। यानी 10,000 रुपया को 2 भागों में लिया गया है, पहला 8% पे, दूसरा 10% पे।
और जो हमारा एवरेज हो जाता है ईयरली वो कितना हो जाता है 9.2% हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग एलिगेशन मेथड से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहला 8%, दूसरा 10% और जो एवरेज है इसको बीच में यानी 9.2%। अब क्या करना होगा, माइनस कर लीजिए बड़ा में से छोटा। 9.2 में से 8 घटा तो कितना घटा, 1.2 हो गया। और 10 में से 9.2 हुआ तो कितना हो गया, 0.8 बचा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, परसेंट से पेंसिल भी कैंसिल आउट हो गया। ये 8 है, ये 12 है, यानी इसी रेशियो में हमारा रुपया है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 2:3 में हमारा रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा। रुपया कितना है हमारा, 10,000 है। यानी 2 और 3 को जोड़ दें तो कितना हो गया हमारा, 5 यूनिट। यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारा, 10,000 है। 10,000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 2,000 हो गया। 10,000 बटा 5 यानी कितना हो गया, 2,000 हो गया। ठीक है, अब हमें 2 यहाँ पे है, 2,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4,000। 4,000 हो जाएगा और 2,000 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, 6,000। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 4,000 6,000, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग मेनली एलिगेशन मेथड से आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यानी यहाँ पे क्या है, रेट और टाइम दोनों इक्वल है। क्या है, रेट और टाइम दोनों इक्वल है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शन को स्क्वायर रूट लेना होगा। तो 4/9 और परसेंटेज को भी स्क्वायर रूट में लेना होगा। ठीक है, तो 4/9 कितना हमारा करेगा, 2/3 हो गया। और परसेंट 100 को 10 हो गया, 2/30 हो गया, यानी 1/15 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो किस ऑप्शन में का वैल्यू 1/15 होगा, तो हम लोग जानते हैं 6 होल 2/3%, यानी 6×18 यानी 20/300, यानी 1/15 हमारा आ रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। तो जब भी आपको रेट और टाइम दोनों बराबर दिया रहा है तो आप क्या कीजिए, जो इक्वेशन फ्रैक्शन में दिया रहेगा उसको स्क्वायर रूट कर लीजिए। तो 4/9 को कितना स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा 2/3, और परसेंट को भी स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, 2/30 यानी 1/15 हो गया। अब ऑप्शन में देखिए किसका वैल्यू 1/15 है, उसी का हमारा आंसर आ गया। यानी हम लोग देख रहे हैं 6 होल 2/3%, इसका वैल्यू कितना है हमारा 1/15, यानी आंसर कितना हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा दोस्तों आज का सेशन सिंपल इंटरेस्ट पर। यदि दोस्तों आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ्स दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।